स्वामी जी, जैसे युवाओं की बात कर रहे हैं आप, तो आज का युवा कहीं न कहीं अध्यात्म को एक समाधान के रूप में नहीं देखता, अपने आप में एक समस्या देखता है, क्योंकि उनके पास आदर्शों की कमी दिखती है। तो आध्यात्मिक आदर्श, जैसे अभी आप शायद बात कर रहे थे जब योग के व्यवसायीकरण की हमने बात की, तो आपने कहा कि सन्यासियों में, साधु संतों में भी विकृति आ गई है। तो आध्यात्मिक आदर्शों की क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे समाज में लोप होते जा रहा है? देखिए, युवाओं के लिए इस तरह को समाज में जो बहुत सारे संत हैं, अब भी ऐसा बात नहीं है। वो कहते हैं ना, आग लगी आकाश में झरी पर अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अब भी अच्छे विचारों के संत हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी नहीं होती, उनको लोग पहचान नहीं पाती, उनके लोग पास आती नहीं है। आडम्बरियों के पास आजकल हुजूम लगने लगा है, यानी उनका बड़ा बड़ा नेटवर्क है, बड़े बड़े मतलब साजो सामान है, बड़ी बड़ी प्लानिंग है, बड़ी बड़ी वो बोलते हैं ना, पहले से क्या बोलते हैं, मैनेज करते करते हुए फिटिंग मतलब वो रहती है उन लोगों की। इस तरह के कार्यक्रम है, तो उन संतों के पास आ नहीं पड़े। अगर समाज में इस तरह के संतों को, अगर उनके विचारों को प्राथमिकता मिलने लगे, साधारण जो संत बहुत सारे हैं इस तरह, जो आज भी मतलब बहुत सादगी से रहते हैं, ज़्यादा उनका कुछ तड़क भड़क नहीं है, आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, मामूली से साधन से ही अपना काम चला लेते हैं। अगर ऐसे संत समाज में आके भटके हुए नौजवानों को सही दिशा देते हैं, आम काम करते हैं। मेरे अपने जीवन में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोग कहते महाराज आप ये तो बड़ा बदमाश आदमी था, बड़ा ये था वैसा था, इसे आपको बिठाने और पास में रखने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा सुनो, पाप से नफरत करिए, पापी से नफरत मत करिए। पाप नहीं हो ये तो आप करिए, लेकिन पाप जिसने किया है अगर उसे नहीं सुधारोगे तो फिर वो तो और ज़्यादा विकृति की तरफ जाएगा। उसको सुधारने की कोशिश करिए। अगर वो सुधर जाता है तो आपने सोचा कि सब कुछ सुधर गया। हाँ, और मैंने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे लोगों को सही मार्ग पे लगाया है, वो होना चाहिए। और मेरी पहल भी है, साधन सीमित, क्योंकि वर्तमान युग है, अर्थ का युग है। अर्थ वाले तो आगे फीके, जैसे भी कोई काम नहीं होता रिश्वत दे के कहाँ से कहाँ काम करवा लेते, और एक साधारण आदमी जो रिश्वत नहीं देता, भटकता रहता बेचारा, तो स्थिति वो आ जाती है ना। पहले का समय तो है नहीं कि वैचारिक तरफ से संतों को जाते थे और अपने विचार प्रकट करते थे, अपना जहाँ भी बौद्धिक देते या अपना जो भी अपना ज्ञान बांटते थे और लोग ले लेते थे, क्योंकि उस समय की मनोवृत्तियाँ अच्छी थी। आजकल की मनोवृत्तियाँ तो पाश्चात्य शैली की मनोवृत्तियाँ हो गई है आजकल। हाँ, जब महात्मा पाश्चात्य शैली में जीने के लिए आनंदित रहता है तो आम युवा क्या करेगा। तो इसके लिए तो ऐसे संतों को आगे आना पड़ेगा, ऐसी मतलब वर्क साहब बनानी पड़ेगी जिसमें से अच्छे अच्छे वैचारिक इस तरह के वो निकले, तभी ये ठीक हो पाएगा। वरना हमें देखेंगे तो वही तो, हम समाज का एक प्रतिबिंब है। साधु का जीवन समाज के लिए है, अपने लिए नहीं है। साधु की जितनी भी संपत्ति समाज के लिए है, इसके लिए नहीं। लेकिन दिखावा अलग हो गया। गौशाला खोलेंगे लेकिन गायों की बात करेंगे, गायों को माता मानेंगे, सब कुछ करेंगे, गायों में इतने देवताओं का निवास रहता है, ये बात होती, दुनिया भर की बात करेंगे हैं, लेकिन 2-4 गाय दूध के लिए रखेंगे। बड़ी बड़ी संपत्ति उनके पास, चाहे तो भारत में जितनी भी गायें इधर उधर घूम रही, आवारा घूम रही, अगर संत बीड़ा उठा ले, संत अगर बीड़ा उठा ले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो एक गाय कचरा नहीं खाएगी, एक गाय नहीं भागेगी। लेकिन संतों की मतलब आत्मबल उनका है नहीं, खाली अर्थ के ऊपर है, बाकी काम करना नहीं चाहते हैं। अगर संत बीड़ा उठा ले किसी भी चीज का, अगर संत कहे कि किसी के पास अत्याचार और बलात्कार नहीं होगा, संत कहे कि चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, संत कहे ये नहीं होगी, तो एक विराथुन है। अगर संत इस बात का बीड़ा उठाए कि हम समाज में इस तरह की विकृति पैदा नहीं होने देंगे, हम सबसे आगे आएंगे, तो मैं देखता हूं कि देखा कल से कोई अपराध कर सके, कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की। लेकिन संत को आगे आना पड़ेगा। लेकिन संत तो फिर वही मैंने कहा ना कि साहब जब ओडी में घूमेगा, 10-20 सुरक्षा लेकर घूमेगा चांदी, और इन्होंने करेगा 5-4 तरह का
साग तरकारी 5-10 तरह का रहेगा, भोजन में थोड़ा बहुत होगा, तो जो स्वादी हो गया वो क्या रहेगा। इसीलिए हमारे उपनिषद में कहा है साधु कब बनना चाहिए, साधु कब बनना चाहिए। साधु धन के लिए, दौलत के लिए, संपत्ति के लिए नहीं। अगर धन दौलत और संपत्ति साधु को समाज के माध्यम से आती है तो परोपकार कीजिए। आप खाली दूधशाला मत करके गौशाला खोल दीजिए। आप खाली अनक्षेत्र 2-2 रोटी दे के दिखाने के नाम पर नहीं करिए। आप जो भी अनक्षेत्र में भूखा नंगा अगर आता है उसे भोजन दीजिए, खाने दीजिए। अनक्षेत्र आप उस वो करिए। अगर ये काम अगर संत समाज करना शुरू कर दे तो यूं समझ लीजिए कि आपका समाज सुधर जाएगा। और उसको होना भी चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए। ऐसे संतों को आना चाहिए समाज के लिए जो समाज में तमाम विकृति हैं उनको दूर करें।